Hello dear students, let's start this worksheet number 44 for the date 14th October 2020, and this is for class 10 science and English medium, and this chapter is periodic classification of elements which is going on, and today we will discuss about Mendeleev periodic table, which is very important for the modern periodic table. And in the last worksheet we have discussed about Daubernier's and Newland's octaves law. So today let's start this worksheet for Mendeleev periodic table. Making order out of chaos, Mendeleev periodic table, even after the rejection of Newland's law of octaves. As we know that the law of octave, Newland's law of octave was not fully sufficient for all the elements. So many scientists were continued to research for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses. So उसके बाद भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कंटिन्यू किया अपने रिसर्च को, और उन्होंने भी वही पैटर्न यूज़ किया जिसमें कि अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के साथ में कनेक्शन दिया गया था. द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ, अ रशियन chemist. He was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. तो मेंडलीफ ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा योगदान दिया है. उनका कंट्रीब्यूशन जो था इस फील्ड में वो काफ़ी सही रहा था, क्योंकि उन्होंने भी क्या किया था, एक आवर्त सारणी यानी कि एक पीरियोडिक टेबल को उन्होंने डेवलप कर दिया था जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को किया गया था इंक्लूड. जैसे कि हमने देखा कि डॉबर्नियर के टाइम तक न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ जब आया था उस टाइम तक हमने 56 एलिमेंट्स को रिसर्च करके उनको डिस्कवर किया जा चुका था. लेकिन जब मेंडलीफ ने इस पे वर्क किया था उस टाइम पे 63 नॉन एलिमेंट्स हो चुके थे, यानी कि 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका था. तो देखते हैं कि मेंडलीफ ने इस विषय में क्या क्या काम किए थे और कैसे कैसे उनकी रिसर्च आगे बढ़ी. उन्होंने किस तरीके से पता लगाया कि इनको मैं कैसे एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दे सकता हूँ, एक पीरियोडिक टेबल में डेवलप कर सकता हूँ. तो किस तरीके से उनकी रिसर्च चलती है तो देखते हैं. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडलीफ स्टार्टेड हिज वर्क विद 63 एलिमेंट्स. उन्होंने 63 एलिमेंट्स के साथ अपना काम करना शुरू किया था. एंड ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. और उन्होंने एग्जामिन किया कि जो एटॉमिक मास हैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो किस तरीके से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे उसके साथ कनेक्टेड है, कैसे उसके साथ उसका रिलेशन बनता है. Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by the elements with oxygen and hydrogen. और chemical properties को research करने के लिए मेंडलीफ ने किस बात पे ज़्यादा जोर दिया, उन्होंने किसी भी एलिमेंट की जो भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नॉन थे उनके कंपाउंड्स पर उन्होंने रिसर्च किया कि उनके जो कंपाउंड है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दो एलिमेंट्स के साथ में वो कैसे रिएक्शन करते हैं. और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिलेक्ट करने का भी एक कारण हुआ था. तो उस टाइम पे आप जानते ज़्यादा इतने अच्छे से डेवलप नहीं थी सारी चीज़ें, तो फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि उन्होंने एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को जब सिलेक्ट किया था वो इसीलिए किया था कि ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ज़्यादातर सभी एलिमेंट्स के साथ में ये कंपाउंड्स बना रहे हैं. तो हो सकता है कि जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो रिएक्शन होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ वो काफ़ी हद तक इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, इनकी अदर प्रॉपर्टीज़ को भी डिफ़ाइन कर पाएंगी. तो उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसके लिए सिलेक्ट किया. इवन उन्होंने तो क्या किया था कि जो अपनी पीरियोडिक टेबल थी उस टाइम पे उसमें उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स और उनके ऑक्साइड्स के फॉर्मूले भी उसके अंदर ऐड किए हैं. अभी हम देखेंगे उनकी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या एडेड है. द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ इट्स फॉर इट्स क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट उनका था कि हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के साथ में जो फॉर्मूले थे उनका, ठीक है. ऑन कीपिंग द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गोट अ प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल एंड वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. उन्होंने जब अपनी टेबल को बनाना शुरू किया तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स रखे, और वो पैरामीटर्स क्या रखे कि मैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो भी कंपाउंड्स होंगे ना, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको मैं इस प्लेस पे रखता जाऊंगा. मैंने कुछ ग्रुप्स बना लिए हैं, जैसे कि हम डिवाइड कर लेते हैं क्लास में, ग्रुप्स बना देते हैं. तो उन्होंने भी वैसे ही स्टार्ट किया और प्रॉपर्टीज़ लिख दी कि भाई ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो जो शो करेगा तो मैं उन एलिमेंट्स को इस ग्रुप में इस रो में रखता चला जाऊँगा. और इस तरीके से जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया तो सारे एलिमेंट जितने भी नॉन टू एलिमेंट्स थे उस टाइम पे वो सब इस टेबल के अंदर फिट होने लगे, है ना. और ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स आ गए उसके अंदर. एंड it was also observed that there occurs a periodic recurrence of elements
विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और इवन इतना भी हुआ कि जब उन्होंने ये सेटल किए सारे एलिमेंट्स तो रीअकरेंस भी होने लगी एलिमेंट्स की जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले थे। सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी रिपीटिशन भी होने लगी एक ग्रुप और एक रो के अंदर। ऑन द बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। उन्होंने फिर एक पीरियोडिक लॉ बनाया था जिसका स्टेटमेंट क्या है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ होंगी किसी भी एलिमेंट की वो उसके एटॉमिक मास का ही पीरियोडिक फंक्शन होंगी। यानी कि पीरियोडिक का मतलब होता है जो रिपीट भी हो, है ना। सो कमिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडलीव, देन वी विल डिस्कस अबाउट हिज पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। एंड इनका पूरा नाम था डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव एंड ही वॉज बोर्न इन टोबोल्स्क, वेस्टर्न साइबेरिया, यानी कि रशिया से थे वो। 8 फरवरी को 1834 को इनका जन्म हुआ था। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ही प्रपोज्ड इज कॉल्ड द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो उनकी जो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की उसे ही हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। एंड द पीरियोडिक टेबल वॉज प्रूव टू बी द यूनिफाइंग प्रिंसिपल इन द केमिस्ट्री। इट वॉज द मोटिवेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स। उन्होंने एक क्यूरियोसिटी छोड़ दी आगे आने वाले केमिस्ट के लिए कि आप सभी को ये और ज़्यादा जो है डिस्कवरीज करनी है इसके अंदर, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स अभी हमने ढूंढने बाकी हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उनकी पीरियोडिक टेबल को। इसमें हाइड्रोइड्स और ऑक्साइड्स का हाइड्रोक्साइड्स जो इसमें हाइड्राइड्स और ऑक्साइड जो बन रहे हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो देखिए ज़रा इसमें कितने कॉलम्स हैं। यहाँ पर ग्रुप्स बनाए गए हैं 1 से लेकर 8 तक ये ग्रुप्स हैं। और नीचे इधर की तरफ जो आप देख रहे होगे 1 2 3 4 5 6 ये सभी पीरियड्स हैं। तो आप यहाँ देखोगे कुछ फॉर्मूलेज भी गिवन हैं। ये इनके हाइड्राइड्स, ये जितने भी एलिमेंट्स इस रो में या इस कॉलम में हैं, कॉलम्स होते हैं इस तरीके से जो कि एक वर्टिकल लाइंस को शो कर रहे हैं। तो वर्टिकल लाइंस वाले होते हैं ग्रुप्स, और जो रोज़ होती हैं रोज़ हॉरिजॉन्टल होती हैं। और जो इस टेबल के अंदर रोज़ हैं वो रोज़ क्या शो करती हैं, वो रोज़ पीरियड्स को शो करती हैं। तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। इसमें 8 ग्रुप्स थे एंड 6 पीरियड्स थे, ये आप याद रखिए। और हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले उनके इसी पीरियोडिक टेबल में यहाँ ऊपर लिखे गए थे कि जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर हैं उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूलेज ये होंगे। इस तरीके से उन्होंने अपनी टेबल को डेवलप कर लिया था। ओके, तो कमिंग टू द क्वेश्चंस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसके अनुसार इनके फॉर्मूले बताने हैं आपको। तो इनके फॉर्मूले क्या रहेंगे, तो सबसे पहले पोटेशियम दिया हुआ है यानी कि K2O इसका फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद कार्बन है तो कार्बन के लिए CO2 इसका फॉर्मूला रहेगा। एंड देन नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम Al2O3। सेम तरीके से सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए हम लिखेंगे SiO2 एंड देन बेरियम, तो बेरियम के लिखेंगे BaO। तो ये इसके फॉर्मूले रहेंगे। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। तो क्या बेसिस था पीरियोडिक लॉ का, उनके मेंडलीव का जो उन्होंने फॉर्मुलेट किया था। तो हम लिख सकते हैं कि उन्होंने जो पीरियोडिक लॉ था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ जो कि ये था, ये स्टेटमेंट है उनके लॉ की। अगर स्टेटमेंट पूछी जाती तो हम स्टेटमेंट लिखते, लेकिन जो बेसिस है उनके पीरियोडिक लॉ का वो है उनका एटॉमिक मास। ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से, जो फर्स्ट पॉइंट था कि मेंडलीव ने क्या उसका क्राइटेरिया रखा था। तो हम लिख सकते हैं अगर 1 मार्क में क्वेश्चन है तो हम इसको फर्स्ट पॉइंट को लिखेंगे, और अगर ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है, सपोज 3 मार्क्स में आता है, तो आप इसके 3 पॉइंट्स लेंगे कि उन्होंने ये क्राइटेरिया भी रखा था कि इनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में क्या रिएक्शन रहेंगे। हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले भी उन्होंने अपने टेबल में ऐड किए थे। तो ये रहेगा इसका आंसर। So coming to the next question, why did Mendeleev concentrate on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen? तो उन्होंने ऐसा क्यों किया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही सिलेक्ट किया, उसी पे कंसंट्रेट किया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और काफ़ी सारे कंपाउंड्स बनाते हैं ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ में। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विद द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। सो और फॉर्मूले जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के होते हैं, the element are treated as one of the basic properties of an element for its classification। तो हाइड्राइड और ऑक्साइड्स के जो फॉर्मूले थे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 is saying the complete the sentence
इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड। तो वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं 8 ग्रुप्स हैं, और इस तरीके की जो लाइंस होती हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं। उन्हें फिर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कहा गया। एंड हॉरिजॉन्टल रोज एज, हॉरिजॉन्टल रोज इस तरीके से होती हैं, ये रोज होती हैं। और पीरियोडिक टेबल जो थी मेंडलीव की, उसमें रोज को पीरियड कहा गया। ठीक है, और कितने पीरियड थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में? 6 पीरियड्स थे। सो बच्चों, ये था आज का आपका वर्कशीट। इसे आप अच्छे से करके नोट्स बनाकर इसे सबमिट करिए अपने टीचर्स को क्वेश्चन आंसर करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।